हवेली का रहस्य। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ भूतों का साया रहता है। कई सालों से ये हवेली वीरान पड़ी थी और लोग इसके पास से भी गुजरने से डरते थे। लेकिन कुछ दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि इस डर को चुनौती देना चाहते थे। वे सब कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। एक पूर्णिमा की रात वे सब हवेली के पास पहुंचे। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। खामोशी छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने टॉर्च जलाई और वह सब धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। मकड़ जालों से भरी दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की मोटी परत। हवा में एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। मुझे डर लग रहा है, सीमा ने धीरे से कहा। डरने की कोई बात नहीं है, विक्रम ने उसे ढांढस बंधाया। हालांकि उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। वे सब आगे बढ़ते गए। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। अंजलि ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये हवेली के मालिकों की तस्वीर है। उसने कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। कहा जाता है कि इस परिवार के सभी सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तस्वीर देखकर सबका डर और बढ़ गया, लेकिन वे सब वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे इस रहस्य को जानना चाहते थे। वे दूसरे कमरे में गए। वहां उन्होंने एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वे एक शापित आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत खतरनाक है, राहुल ने कहा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात नहीं माने। वे डायरी को पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था कि श्रापित आत्मा को बुलाने के लिए एक विशेष रस्म करनी होती है। ये रस्म हवेली के सबसे पुराने कमरे में करनी होती है। वे सब उस कमरे की तलाश में निकले। आखिरकार उन्हें वह कमरा मिल गया। कमरा बहुत ठंडा था और वहाँ एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। कमरे के बीच में एक वेदी थी। वेदी पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह वह जगह है, अंजलि ने कहा। यहीं पर वह रस्म की जाती है थी। विक्रम ने डायरी पढ़ी। उसमें रस्म करने का तरीका लिखा था। रस्म में कुछ मंत्रों का जाप करना था और कुछ चीज़ें वेदी पर चढ़ानी थी। ये बहुत खतरनाक है, राहुल ने फिर कहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बारे में भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सीमा और विक्रम रस्म करने लिए तैयार हो गए थे। अंजलि ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अंजलि ने मंत्र पढ़ना खत्म किया, कमरे में हवा का दबाव बढ़ गया। एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और फिर एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। वे एक जानवर की दहाड़ जैसी थी। सब डर के मारे पीछे हट गए। रोशनी और तेज हो गई और फिर रोशनी में से एक आकृति निकली। वे एक भयानक दानव था। उसके लाल लाल आंखें थी और उसके नीले दांत थे। दानव ने दहाड़ लगाई और उनकी तरफ झपट। वे सब डर के मारे भागने लगे।
दानव उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे हवेली से बाहर निकल गए और अपनी जान बचाकर भागे। हवेली के बारे में बाहर पहुंचकर वे सब हाँफ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब भी वैसे ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अब वे सब समझ गए थे कि वहाँ एक रहस्य कितना खतरनाक था। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी दोबारा उस हवेली में नहीं जाएंगे और उन्होंने उस भयानक रात के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन वे रात उनके दिलों में हमेशा के लिए डर बनकर रह गई।